आज की कहानी है बैकुंठ प्राप्ति के लिए 7 जरूरी कर्म कौन से हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैतरणी पार करती आत्मा की कथा। गरुड़ पुराण के 7 पुण्य कर्मों की अमर गाथा। प्राचीन समय की बात है। मृत्यु के उपरांत आत्मा का मार्ग सरल नहीं होता। जब शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है तब आत्मा अकेली खड़ी होती है उस रहस्यमय मार्ग पर, जहाँ उसे एक भयानक नदी का सामना करना पड़ता है। यह कोई साधारण नदी नहीं, बल्कि रक्त, मांस, कीचड़, मल, मूत्र, कांच और अग्नि से भरी वह नदी है जिसे गरुड़ पुराण में वैतरणी कहा गया है। जो आत्मा जीवन भर पाप करती है, धर्म और सेवा से विमुख रहती है, दूसरों को कष्ट देती है, उसके लिए यह नदी असहनीय यातना बन जाती है। वह आत्मा चीखती है, चिल्लाती है, तड़पती है, पुकारती है, परंतु कोई उसका सहारा नहीं बनता। गरुड़ जी पूछते हैं, हे प्रभु, क्या कोई उपाय है जिससे इस भयंकर पीड़ा से मुक्ति मिले? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हाँ गरुड़, यदि कोई जीव जीवन में 7 विशेष पुण्य कर्म करता है तो उसकी आत्मा बिना कष्ट के इस वैतरणी को पार कर जाती है। जैसे बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़कर नदी पार करता है, वैसे ही पुण्य कर्म आत्मा का सहारा बन जाते हैं। भक्तों, आइए जानते हैं वे 7 दिव्य पुण्य कर्म जो आत्मा को बैकुंठ द्वार तक पहुंचा सकते हैं। पहला पुण्य, गोदान। गौ माता को वेदों में पृथ्वी का स्वरूप कहा गया है। जिसे घर में गौ का निवास होता है, वहाँ लक्ष्मी का स्थान वास करता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से गौ का दान करता है या गौशाला में सेवा करता है, मृत्यु के बाद वही गौ उसकी आत्मा को पूंछ पकड़ाकर वैतरणी पार करा देती है। दूसरा पुण्य, तीर्थ यात्रा और तीर्थ दान। काशी, हरिद्वार, गया, बद्रीनाथ, पुष्कर, रामेश्वरम जैसे पवित्र स्थलों पर स्नान और वहां अन्न, वस्त्र, भूमि या स्वर्ण का दान करना आत्मा को शुद्ध करता है। तीर्थ का एक एक जल कण करोड़ों जन्मों के पाप हर लेता है। तीसरा पुण्य, पिंडदान और श्राद्ध के मृत्यु के बाद आत्मा को परलोक की दिशा में सहारा चाहिए। वह सहारा केवल वंशज द्वारा किए गए पिंडदान और श्राद्ध से मिलता है। गया, हरिद्वार, प्रयाग जैसे तीर्थों पर पिंडदान करने से पितृ तृप्त होते हैं और वही पितृ आत्मा की रक्षा करते हैं। चौथा पुण्य, अन्नदान। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा 11 दिन तक भूख प्यास से तड़पती है। जो जीव जीवन में अन्नदान करता है, उसकी आत्मा इस पीड़ा से मुक्त हो जाती है। अन्नदान ऐसा पुण्य है जिसे देवता भी वंदन करते हैं। पांचवा पुण्य, हरि नाम स्मरण। भगवान के नाम का जप मृत्यु को उत्सव बना देता है। जो अंतिम समय में हरि नाम लेता है, उसके पास यमदूत नहीं आते, बल्कि विष्णु के दूत स्वर्ण विमान लेकर आते हैं। हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र का जाप आत्मा को सीधा बैकुंठ तक ले जाता है। छठा पुण्य, ब्राह्मण सेवा और दान। ब्राह्मण वेदों के ज्ञाता और धर्म के रक्षक हैं। जब कोई श्राद्ध से ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, स्वर्ण या भूमि दान करता है, तो यह पुण्य आत्मा के चारों ओर दिव्य सुरक्षा कवच बना देता है। सातवां पुण्य, तिल, जल और स्वर्ण का दान। तिल पितरों को शांति देता है, जल तृष्टित आत्माओं को प्यास बुझाता है और स्वर्ण आत्मा को दिव्य तेज प्रदान करता है। यदि ये दान संक्रांति, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी या श्राद्ध पक्ष में किए जाए तो आत्मा का मार्ग अत्यंत सुगम हो जाता है। भक्तों, गरुड़ पुराण में हमें भय नहीं दिखाता, बल्कि यह समझाता है कि मृत्यु के अंत नहीं, बल्कि नई यात्रा की शुरुआत है। उस यात्रा को प्रकाश में बनाना हमारे अपने कर्मों पर निर्भर है। यदि आपने इस 7 में से कोई भी पुण्य कर्म अब तक नहीं किया है तो घबराइए नहीं, समय अभी भी है।
वैतरणी पार का द्वार खुला है और पुण्य कर्मों की नौका आपकी प्रतीक्षा कर रही है। याद रखिए, मृत्यु के क्षण में साथ केवल हमारे कर्म और हरि नाम ही होंगे। इसीलिए आज से ही संकल्प ले, हर दिन कोई न कोई छोटा सा पुण्य करे, क्योंकि यही पुण्य हमारी आत्मा की नौका बनेगा और हमें उसे पार वैकुंठ द्वार के तक पहुंचाएगा। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में लिखें जय नारायण, जय हरि, और इस दिव्य संदेश को अपने अपनों के लिए साथ अवश्य साझा करें। जय श्री हरि, जय नारायण, जय गरुड़ पुराण। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।